श्री कृष्ण सभी को। मैं आपकी अपनी कलाकार सोनम सेन। जैसा कि मुद्दा चल रहा है उत्तर कुमार और भाव्या गौतम का, भाई ये मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा बन चुका है कि इसमें हमें ये समझ नहीं आता कि हमारी इंडस्ट्री इतनी गंदी कर दी गई है, इतना गंदबन फैला दिया गया है। और अगर इसमें कोई सच बोलता है तो उसे मारने की भी धमकी मिलती है, उसे ब्लैकमेल भी मिलती है। ठीक है, कल हमारे उत्तर जी की हेयरिंग है, पेश होंगे कोर्ट पे। और दुआ करो, सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन है कि दुआ करो हमारे उत्तर जी को बेल मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाएं। क्योंकि अगर ज़्यादा दिन वो जेल पे रहते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में इतनी नफरत भर जाएगी कि ये लड़की जिसने इस तरीके की हरकतें करी हैं, इस लड़की की वजह से बाकी लड़कियों को कोई काम नहीं मिलेगा। और अब तो इंडस्ट्री में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि भाई डर का माहौल, कि भाई लड़कियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, कुछ भी फंसा सकती हैं। तो इंडस्ट्री के लोग काफ़ी डरे हैं। हमारे पास काफ़ी कॉल मैसेज बहुत सारी चीज़ें हैं कि सोनम जी अब तो काम करने का मन नहीं कर रहा। जब इतनी बड़ी हस्ती को, जिसने इतनी मेहनत करी, उसको सरेआम बदनाम कर दिया गया हो, तो क्या बोलते हैं, कैसे कैसे करेंगे काम, कैसे सेफ हैं लड़कियों से, क्या ही करें हम, है ना। बात करते हैं हम उस उत्तर कुमार की जिसने डीवीडी के लेवल से अपना फ्यूचर बनाया था और आज यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम है। मतलब इस बंदी ने खुद ही कहा है, कुछ थोड़ा सा वीडियो क्लिप साइड में मैं चलवा रही हूँ, यहाँ पे देख लेना कि इस बंदी ने कहा कि वादे नाम की कोई चीज होती है, वादे पूरे क्यों नहीं करे हैं। मतलब अगर इसके वादे पूरे नहीं करें तो इसने कहा कि मेरा यौन शोषण किया है। मैंने कहाँ शॉर्टकट अपना है, बताएं आप जब वो मुझे। खुलेआम आपको कह रहे हैं कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ में कर सकते हैं, बॉयफ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, आपने रोल लेने के लिए उनके साथ वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसने मुझे वादे भी तो किए ना। वादे भी तो एक नाम की चीज होती है ना, कि हाँ भव्या मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे बहुत अच्छी स्टार बना दूंगा, गाड़ी बंगला घर सब कुछ करूंगा। और ये सब भाई मैं ही क्या, कोई भी लड़की एग्री हो जाए। रेप किया है, ठीक है। वादे नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। इस मैडम को वादे पूरे नहीं करे, इसकी प्रॉब्लम है। मैडम मैं बता दूं तुझे कि जब इंसान शादी भी कर लेता है ना, तो बहुत से मर्द ऐसे होते हैं कि अपनी बीवी को बेवजह छोड़ देते हैं, वो भी वादे पूरे नहीं करते। जो कि पंडित जी बाकायदा मंत्र पढ़ते हैं, 7 जन्मों की रस्में कसमें करवाते हैं ताकि इनकी डोर एक बंधी रहे और ये अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहे। ठीक है, वो भी वादे पूरे नहीं करता। तो तुमने कैसे उम्मीद कर ली कि उत्तर कुमार एक शादीशुदा होने के बाद, 2 बच्चे हैं उसके, बीवी है, पूरा परिवार है, और तुम्हारे तो पिता की उम्र का बंदा है भाई, वो वादे कैसे पूरे करेगा। और भाई मैंने तो सुना है, थोड़े से रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं चला रही हूँ, इसको सुनिएगा जरूर, कि भाई इसके भाई और पापा ने इसके साथ रेप किया था, तब इसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची थी, तब इसको बुरा नहीं लगा था। के भैया ने उसके साथ रेप किया था। हाँ जी। उसका भाई है भाव्या गौतम का। हाँ 2 भाई हैं और एक पिताश्री तो है ही उनके। अच्छा, तो शायद आप ही ने कमेंट में लिखा था कि उस लड़के के भाई ने उसके साथ रेप किया था और पापा ने भी। हाँ जी। हाँ जी, क्योंकि मैं ना वहीं पे रहती हूँ, जहाँ पे वो रहती है ना, हाँ हाँ, उससे आगे कोई रहती हूँ। पिलकुआ में। पिलोखे में ही, मेरा पिलोखे में ही घर है, सुकलान मोहल्ला जेटपुर रोड पर। लेकिन अब ये उत्तर कुमार है तो इसे गाड़ी नहीं दी, फ्लैट नहीं दिया, बंगला नहीं दिया, इस वजह से ये इसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बाबे तुझे जिस व्यक्ति ने भी भड़काया है ना, वह व्यक्ति तो साइड हट गया है। ठीक है, लेकिन तेरी जो बदनामी, तेरी जो दुर्गति करवाई है ना इस विकास बालियान ने, मैं खुल के नाम ले रही हूँ, मुझे डर नहीं है किसी के बाप का भी। क्योंकि इस बंदे ने अगर मुझे ना पिंच की होती, मुझे बदनाम ना किया होता, तो शायद मैं इसको बख्श देती। पर अगर इसने मुझे बदनाम किया है, मुझे ट्रॉल किया है, तो मैं इसे किसी भी कीमत पे नहीं बख्शूंगी। मैं तो चाहती हूँ ये मेरे खिलाफ 2-4 कंप्लेंट और कर दे कि मैं एजिड बनता हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे डिप्रेशन दे रही है, मुझे ये कर रही है, मुझे वो कर रही है, पब्लिकली बदनाम कर रही है। भैया हार्ट पेशेंट बैठी हूँ, जिस टाइम मैं सारे पेपर लेके आऊंगी ना, और अपना एक शरीर, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मेरा ऑपरेशन हो रखे, पैर में रॉड डली, गोली खाई है मैंने, जो मैं डिप्रेशन में गई हूँ ना, विकास बालन और भाव्या गौतम, तुम दोनों की वजह से, और रिंकू गुजर पलवल से। ठीक है, रिंकू गुजर तो बाद में आया है, वो तेरा खजा में चमचा है। कौन है? भाव्या गौतम का चाहने वाला है। ठीक है, वो तो बाद में आया है मुझे धमकी देने, मुझे और उत्तर जी को मारने के लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसकी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी जब तक नहीं मांगोगी, मेरी पोस्ट नहीं रुकेगी, मेरी पोस्ट ऐसे ही डलेगी।
ठीक है, जिस लड़की ने अपनी मेहनत से काम किया हो, अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में रही हो और एक से बढ़कर एक सॉन्ग दिए हो मार्केट में। तुम्हारा नाम तो उत्तर कुमार की वजह से भाभा गौतम हुआ है, मेरा नाम तो मेरे अपने दम पर हुआ है। ठीक है, तुम्हारे बाप की बकौती नहीं है और या फिर विकास बालन के बाप की बकौती नहीं है कि मुझे विरासत में दे दी गई है, ये मेरी अपनी मेहनत है। तो जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए सोनम सेन तुम्हें बख्शेगी नहीं किसी भी कीमत में, और ना ही अपनी लैंग्वेज सही करेगी। तुम कहो कि इज्जत से बात कर ले, मैं नहीं करूँगी। तुम्हारी तरह और भी लोग कमेंट्स करते हैं कि तुझे लालच मिल गया है, तू क्यों इतना बोल रही है, तू क्यों इतना भौंक रही है, जो करेगा कोर्ट फैसला करेगा। आई नो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन जब हर लड़की में ये टारगेट करेगी ना, इस लड़की से पहले इंडस्ट्री में सोनम सेन बैठी हुई थी, इससे पहले सोनम सेन ने काम किया हुआ था। जब सोनम सेन अपनी मेहनत पर डिपेंड है तो इन जैसी भाव्या गौतम जैसी लड़कियां शॉर्टकट रास्ता अपना कर ही क्यों डिपेंड रहती है। ठीक है, और पूरा खानदान ही भाव्या गौतम का कुनबा इतना घटिया और गंदा है। इसके पिताजी के ये थोड़ी सी क्लिप में दिखा देती हूँ। इसके पिताजी देखो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मुझे पता था ये रिलेशन में रह रही है, फिर कह दी पिताजी मैं शादी करूँगी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बेटा कर लेना। मतलब एक पिता कह रहा है कि मेरी बेटी एक 53+ बंदे के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब जब उसने वादे पूरे नहीं करे तो भैया हमने एलिगेशन लगा दिया कि यौन शोषण हुआ है। सुनिएगा इसके पिताजी की वर्डिंग, एक एक सुनिएगा। क्या पिता, कैसा बाप है यार। हमारे जैसे पिता तो अब क्या ही बोलूँ, हमारे जैसे पिता ना ऐसे काट के फेंक दें अगर उनको जरा सा भी भनक लग गया कि हमारी बेटी यहाँ गलत चल रही है। ठीक है, हमारा तो कोई रिश्तेदार का लड़का भी आके पास में बैठ जाता है ना, तब भी उनकी इतनी मोटी आंखें हो जाती है और आंखें देख के ही बस हमारे पसीने छूट जाते हैं, फिर वहाँ हम दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो भैया तुम्हारे खानदान के लोग कैसे हैं, भाव्या गौतम तुम कैसी हो, कैसी सोच मानसिकता रखने वाली हो, और जितनी तुम्हारी बहनें तेज और तरार बनेंगे हमारे सामने लिया हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे मुंह पे थपेड़े मारे जाएंगे। ठीक है, जो तुमने धंधा खोल के बैठी हुई हो ना, अगर इज्जत वाली होती ना भाव्या गौतम, जब तेरे भाई और बाप ने रेप किया था ना तेरे साथ, ठीक है, उसी टाइम तू तमाशा दिखा देती पूरी पब्लिक को, जब मैं मानती तू इज्जत वाली है। लेकिन नहीं, वो तो भाई और बाप है ना, उसमें थोड़ी ना तुम्हें पैसा और प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत, इज्जत कुछ मिलनी थी, है ना। यहाँ तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। तो भैया ऐसी लड़कियों से सावधान रहो। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के बाद इंडस्ट्री के लोगों से, सभी से बोल रही हूँ, इनके समाज की लड़कियां, समाज को मैं इसलिए बोल रही हूँ, समाज बुरा मत मानना, भाव्या गौतम की जितनी समाज के बंदे हैं, जाटव फैमिली से जितने बिलोंग करते हैं, बुरा मत मानना भाई साहब। क्यों ये माहौल इसी लड़की ने क्रिएट किया, खासकर लड़की। लड़कों से तो खतरा नहीं है, इतना हमें पता, लड़कों ने आज तक इतनी नीचता की हरकतें नहीं करी हैं, बट स्पेशल लड़कियां, कोई भी लड़की हो, आप लोग काम पे बुला रहे हो, उससे बाकायदा साइन करवा लो, उसका एक वीडियो वाइट बनवा लो कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझे मेरी पेमेंट मिल चुकी है, मैं इतने में काम कर रही हूँ, सारी चीज़ें लिखवा करके तभी इनको काम देना, अन्यथा इनको काम नहीं देना। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वरना आज ये उत्तर कुमार है, कल को तुम्हारा भी नंबर हो सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं है। इस समाज के लड़कों का मैंने आज तक नहीं सुना है कि इन्होंने कंप्लेन करी हो कि मुझे ऐसा बोला है वैसा बोला, क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं समझदार हैं और उत्तर जी के पक्ष में भी खड़े थे। जितने भी SC समाज के लड़के थे, जेंट्स थे, वो सारे, उनका दिल से धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों ने साथ दिया। और ये जो ST एक्ट लगवा रही है उत्तर जी पर, इस पर जाकर के आप जरूर बोलें कि भाई अगर उत्तर जी इतने बुरे होते तो क्या हम इतने सालों से काम कर लेते। ठीक है, तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप उत्तर जी का साथ दीजिए। और सोनम सेन हमेशा सच के साथ खड़ी थी, है और रहेगी। ठीक है, विकास बालन का ये एक मैसेज ज़रा पढ़ना कि इसने क्या बोला था। और विकास बालन तू मुझे ये बता दे अब कि मैंने तेरे से ये कब बोला कि मेरा उत्तर कुमार से बहुत अच्छा संबंध था। तूने कमेंट में बोला है, मतलब तू कमेंट में लिख रहा है कि सोनम तुमने खुद ही कबूल किया है कि मेरा उत्तर कुमार से बहुत अच्छा संबंध था। अब एक चूतिए के घोड़े हैं, बिन पेंदी के लोटे, साले दल्ले, तुझे तेरी औकात ना किसी ने अभी तक दिखाई नहीं है। ठीक है, सारे मैसेज, सारे वॉइस मैसेज जो मैंने भेजे हैं, जो तूने टाइपिंग करी, सारे मेरे पास है। जिसके पिछवाड़े में आग लग रही हो कि प्रूफ क्या है, दिखाओ, तो मैं वो भी सामने आकर के दिखा दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात तो मुझे विकास बालन की समझ में आ गई है कि इसने भाव्या गौतम का पूरा फ्यूचर खराब कर दिया है। उसके कंधे पे बंदूक रख करके जो चलाई है, उस लड़की ने अपने दिमाग जो गंदा इस्तेमाल किया है फंसाने के लिए, ठीक है, तूने उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। भाव्या गौतम का पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है।
ठीक है। और जो तूने शानपत्ती करी है, तू तो ना तो एक बाप का है, ना एक बात का है, और ना ही जाट का है। रिकॉर्डिंग जो तूने लाइव वीडियो में बोला था मेरे को, वो जो तूने डिलीट किया है ना, उससे समझ आ गया है। ठीक है। हम नंदवंशी ठाकुर है, गर्व से कहते हैं, ठाकुर अपनी जबान से कभी नहीं हटते हैं। ठीक है। हमें हमारे गांव की भाषा में नाई कहते हैं, नाऊ कहते हैं, यानी कि नाई सदा न्याय के लिए लड़ता है। ठीक है। कभी किसी गलत का साथ नहीं देता है, और जो गलत का साथ देता है वो ना तो नाई होता है, ना नंदवंशी ठाकुर होता है। ठीक है। सदैव धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं हम, और सदैव उसी मार्ग पर चलेंगे। कुनवा कैसा है कैसा नहीं मुझे उसका पता नहीं, लेकिन मैं कैसी उसका मुझे पता है। सदैव सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए और धर्म के लिए लड़ती रहूंगी। जिसकी मैं दम हो वो मुझे रोक कर दिखा दे। ठीक है। इन लोगों ने जो धमकियां दी हैं, अभी जान को खतरा है, मेरी मंडरा रहा है खतरा, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। जो कुत्ते लोग होते हैं वो पीछे से वार करते हैं, शेरनियां हमेशा आगे दहाड़ कर बोलती हैं। ठीक है। इसलिए मैं वहाँ गाजियाबाद नहीं पहुंच पाई थी उस दिन, जिस दिन उत्तर जी को जेल हुई थी। लेकिन 25 तारीख को मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मुझे सेफ्टी के साथ मतलब मिलता है कि हाँ मैं चली जाऊंगी, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और अगर 25 तारीख को मैं ना भी जा पाऊँ तो यही कहूँगी मैं कि भाई हमारे उत्तर जी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो बेकसूर है। भाव्या गौतम अपने मुंह से खुद कह चुकी है, वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई वादे नाम की चीज़ होती है, वादे पूरे क्यों नहीं करे हैं, वादे पूरे नहीं करे हैं, इसीलिए भाई मेरी कास्ट को लेकर के जो उन्होंने शब्द बोले, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। ये खाली कास्ट का कार्ड खेल रही है। ये भाव्या गौतम की समाज को भी पता चल गया है, और हम सबको तो पता चल ही गया है। बहुत शातिर दिमाग की लड़की है, बहुत परिवार मतलब पूरा खानदानी फंसाऊ है, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला है। इसकी गलती नहीं है, भाव्या की गलती नहीं है। जब कहते हैं ना कि जिसका, अब मैं क्या ही बोल दूं, फिर बोलूंगी तो बोलोगे सोनम कितना, जिसका पंप ही ऐसा हो वो उसकी औलाद कैसी होगी। ठीक है। तो उसका बाप ही ऐसा है, उसकी माँ ही ऐसी, उसका पूरा खानदान ही ऐसा है। तो भाव्या गौतम की इसमें गलती नहीं है, जैसे बच्चा देखता है वैसा ही करता है। ठीक है। और बाकी मुझे पॉर्न स्टार बोलने वाली लोमड़ी सिद्ध कर दे, जिस लड़के के साथ थी मैं उस लड़के को सामने ला दे, उस लड़के से कहलवा दे कि हाँ एक पॉर्न स्टार है, मैंने इसके साथ संबंध बनाए हैं और पैसे दिए हैं, क्या किया। अगर सिद्ध नहीं कर पाई भाव्या गौतम, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, तेरी जान को खतरा किसी से हो ना हो, मैं ऑन कैमरा ऐसे तुझे कोई मार के टपका के चला जाए तो मैं कह नहीं सकती, उसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन जिस दिन मैं तुझे मारूंगी ना, उस दिन ऑन कैमरा चप्पल तेरे मुंह पे बजाए चली जाऊंगी। सोनम सेन तुझे नहीं छोड़ने वाली किसी भी कीमत में। तू इतनी वाहियात और घटिया लड़की है कि हमारी पूरी इंडस्ट्री को गंदा कर दिया, इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया, और अपने आप को कहती है कि मैं एक महिला हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं पीड़ित हूँ। और तेरे जैसी ये जो मीठी जैसी लड़कियां आ रही है ना, मीठी हो गई, एक सपना सेनी निकल करके आ रही है, एक और आई है नाक में वो पहन के ज्वेलरी, वो भी तेरी कास्ट की है। मतलब सारी की सारी अब एक गधियों, ये जो कह रही हैं कि क्यों उत्तर कुमार नामर्द है, क्या ये है क्या वो है, नहीं उत्तर कुमार नामर्द नहीं है। किसने कह दिया? वो तो तुम्हारे से भी बच्चे पैदा कर देगा, जाकर तो देखो एक बार। सालियों तुम्हें मतलब यही मिला है, अपनी समाज को तुमने इतना बदनाम कर दिया है ना, इतनी घटिया औरतों हो तुम औरत जात पे ही कलंक हो। नारी शक्ति, नारी की जो शक्ति होती है ना, देवी स्वरूप माना जाता है। हम सनातनी हैं, हम सनातनियों में देवी को पूजा जाता है। तुम तो पूजने के लायक नहीं हो, लतियाने के लायक हो, ऐसी तुम्हारी हरकतें हैं। तो सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तुमसे कोई काम तो करवाएगा नहीं इंडस्ट्री में ना। अगर कोई इज्जतदार घर का लड़का होगा ना, समझदार होगा, तो फ्यूचर में तुमसे कभी शादी तो करने वाला है नहीं है ना। तुम्हारी पूरी बहनों से, तुम्हारे खानदान से ही दूर रहेंगे। अच्छे घराने के लड़के कभी तुम उनसे शादी नहीं कर सकते। अच्छे परिवार के लोग तुमसे कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। ये तो तुमने अपने, कहते ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारना। और जितनी लड़कियों को बकवास करना आ रहा है ना, जिस दिन तुम पे हिम्मत हो ना, सामने आ जाना, उस दिन मैं रिप्लाई कर दूंगी। और जो लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं मेरे को, कोई बात नहीं, दिल से स्वीकार करती हूँ, वो आपका प्यार है, आपकी अपनी मानसिकता है, करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। और जितने लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्राउडली शेरनी, सच पे चलने वाली ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि सोनम जी हम आपके साथ हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद, शीश झुका करके कि मेरे भाइयों
और मेरे दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ बनाए रखना, और हो सके तो भाई सेफ्टी के लिए मेरी कुछ कीजिए, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। भाव्या गौतम, विकास बालियान और रिंकू गुजर पलवल से, इन तीनों से मेरी जान को अभी खतरा है। तो मेरी सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए, कोई ऐसा बंदा निकल के आइए कि हाँ सोनम की सेफ्टी के लिए कुछ कर सके, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मेरे पैर पे गोली लगी थी, पैर पे रॉड डली है। मैं एक्शन तो बहुत सारे ले सकती हूँ, लेकिन मैं शरीर से थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं सेफ्टी मांग रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी जान को खतरा है। वैसे तो ये कुत्ते मेरा सामने से कुछ नहीं कर पाएंगे, पीठ पीछे ही वार करेंगे, इसलिए मुझे सेफ्टी चाहिए। प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सोनम सेन की जान को खतरा है, सिर्फ और सिर्फ सच बोलने पे कि मैंने सच क्यों बोल दिया है, पीछे क्यों नहीं हटी हूँ। बहुत सारे मैसेज भी हैं, मेरे को इसलिए बोला गया था कि शक के दायरे पे हमने ऐसा किया है, मतलब शक के दायरे पे ये किसी के फ्यूचर को भी खराब कर सकते हैं। आपने वीडियो में पहले देख लिया होगा किस तरीके से धमकी, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें, और मैंने ऐसा क्यों कहा था कि इसके भाई और बाप ने इसका रेप किया था। मेरे पास फ़ोन आया था, और प्रशासन से रिक्वेस्ट है, स्पेशल उत्तर जी की वकील से रिक्वेस्ट है कि इसकी छानबीन पिलखुआ थाना से किया जाए, इनकी हिस्ट्री निकलवाई जाए, अपने आप पता चल जाएगी, जज साहब के सामने पेश किया जाए कि ये लड़कियां धंधा बना रखा है इन लोगों ने, और कुछ भी नहीं है, खाली पैसे के लिए ये सारी चीज़ें करी। और पैसे की भूख इनके अंदर इतनी है ना, इतनी भूख है कि ये किसी भी इज्जतदार व्यक्ति को फंसा सकती हैं। मेहनत से इनसे कुछ किया नहीं जाता है, हराम का खाने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए फंसा दो जी, 3 करोड़ ले लो और फ्यूचर सिक्योर कर लो। अरे यार तुम जैसी लड़कियां, अब क्या ही बोलूँ मैं। खैर अगली वीडियो में बताऊंगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो ज़्यादा कोई देख नहीं पाता। अगली वीडियो में मैं फिर अपडेट दूंगी, और बहुत जल्द मैं उत्तर कुमार की फैमिली से मिलूंगी, राज बालाजी से मिलूंगी। स्पेशल राज बालाजी से मिलने की तमन्ना है मुझे, क्योंकि वो एक औरत है, इस टाइम वो इतनी पीड़ित है, इतनी परेशान है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो एक औरत होने के नाते मैं उनसे मिलूंगी। मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे ही कांटेक्ट होता है मैं ज़रूर मिलती हूँ। आप सबके बीच में सोनम सेन आएगी और दिखाएगी कि राज बालाजी की जो पीड़ा है इस टाइम पर, वो किस कंडीशन पे है। तो राज बालाजी अगर वीडियो देखें तो आप हाथ जोड़कर निवेदन है, आप टेंशन ना लें, सोनम सेन आपके साथ है। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, आपके पति से कोई लालच नहीं है, आपकी फैमिली से किसी से कोई लालच नहीं है। एक औरत होने के नाते एक सच का साथ दे रही हूँ मैं, अन्यथा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई भी आपसे लालच नहीं है। हिम्मत बनाए रखें, अपनी ताकत को टूटने ना दे। हमारे उत्तर जी को न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी जेल से रिहा हो जाएंगे। जय श्री राधे श्याम।